सभी को जोहार। आज हम लोग सीखेंगे कि पशु सखी अपना पेमेंट ऐप्स के माध्यम से कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। आगे हम लोग चलते हैं। पशु सखी अपना पेमेंट बनाने के लिए अपने मोबाइल का प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर के प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च में लाइवलीहुड MIS लिखना है। लिखने के बाद आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार से ऐप्स को डाउनलोड कर लेना है। हमारे मोबाइल पे पहले से ऐप्स डाउनलोड है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐप्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होता है। आप पशु सखी हैं तो पशु सखी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। तो हम अपना यूज़र आईडी डालते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपसे लोकेशन मांगता है तो अपना मोबाइल का जो GPS है उसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद पुनः बैक चले जाएंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होता है। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर में किसान की संख्या लिखा हुआ है 91। सेकंड में लिखा हुआ है किसान प्रशिक्षण संख्या 0। 3 नंबर में लिखा हुआ है किसान बैठक संख्या। नीचे लिखा हुआ APS एक्टिविटी। APS क्या कार्य करती है, पशु सखी अपने 3 गांव पे क्या कार्य कर रही है। तो सबसे पहले है सर्वेक्षण प्रविष्टि, किसान प्रशिक्षण, किसान बैठक, मेडिसिन स्टॉक, आप कितना दवाइयाँ लिए हैं, आपके पास कितना स्टॉक है। 5 नंबर में है कि आपके कार्य क्षेत्र में कितनी दीदियाँ मुर्गी पाल रही है, मुर्गी की संख्या है जो आपने सर्वे करके दिया है। 6 नंबर में है बतख की संख्या, डक, आपने जो सर्वे किया है आपके कार्य क्षेत्र में डक बतख का पालन कर रही है तो उनका संख्या शो करेगी। 7 नंबर में है बकरी, आपके क्षेत्र में जो दीदियाँ हैं और बकरी पालन कर रही है तो उसका आप सर्वे करके दिए हैं, उनका संख्या शो करेगी। और 8 नंबर में है पिगरी, शुगर, यदि दीदी शुगर पाल रही थी आपके क्षेत्र में तो आप सर्वे करके दिए हैं, उनकी संख्या शो करेगी। आगे हम लोग देखेंगे कि इस ऐप्स को कैसे ऑपरेट करना है, यूज करना है। तो ऊपर में आपको हम लिखा हुआ है। होम के बगल में 3 डॉट लाइन है। इस लाइन को टच करना है। इस लाइन को टच करने के बाद
आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ आता है। सबसे पहले आपका नाम रहेगा, आप पशु सखी है तो अपना आप नाम देख पाएंगे। नीचे आपका आईडी नंबर रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि होम पेज लिखा हुआ है। होम पेज पे आप क्लिक करेंगे तो पुनः आप होम पेज पे चले जाएंगे। दूसरा है किसान प्रशिक्षण। 2 नंबर में किसान प्रशिक्षण है। आप 2 नंबर को टच करेंगे तो आप किसान प्रशिक्षण कितनी बार, किस मंथ में और कितने किसान दीदियाँ प्रशिक्षण में भाग लिए हैं और किस संबंधित चीज़ों पे आपने बात किया है। 3 नंबर में है किसान बैठक। किसान के साथ आपने जो महीने में 2 बार बैठक करना है, आप 3 नंबर में देख पा रहे हैं। 4 नंबर में है वेतन पर्ची। आप अपना पेमेंट बनाते हैं मोबाइल ऐप्स के माध्यम से, तो आप यहाँ अपना पेमेंट देख सकते हैं वेतन पर्ची पर जा कर के। आगे है डाउनलोड और अपलोड करें। आप पहले कोई ऐप्स पे काम किए हैं, कोई डाटा आपने डाला है, तो पुनः आप जब खोलेंगे तो सबसे पहले डाउनलोड और अपलोड करेंगे, ताकि आपके सामने वर्तमान में जो भी डेटा है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद है अपडेट के लिए जांचें। यदि आपका ऐप्स कभी काम नहीं कर रहा है तो आप इस पॉइंट पे अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप्स पुनः प्ले स्टोर में चला जाएगा और अपडेट के लिए बोला जाएगा। आप अपडेट कर लेंगे ताकि आपका ऐप्स प्रॉपर वे में काम कर सके। और नीचे है लॉग आउट। यदि आपको लग रहा है कि हम अपना जो ऐप्स लॉगिन किए हैं तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, और यदि आप नहीं करना चाहें तो आप नहीं करेंगे। पुनः होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन हम पुनः बताना चाहेंगे कि एक बार ऐप्स उपयोग करने के पहले डाउनलोड और अपलोड कर लें। तो डाउनलोड और अपलोड करने के लिए हमको 3 डॉट लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे 5 नंबर पे डाउनलोड और अपलोड करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार आप डाउनलोड तथ्य को क्लिक करेंगे, वह नीला कलर का हो जाएगा। नीचे फिर अपलोड करेंगे तो फिर नीला कलर का हो जाएगा। आप ऊपर में देखेंगे एक तीर का निशान है। इस निशान को टच कर आप पुनः होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कुछ डेटा शो कर रही है कि मुर्गी आपके पास 71 है, बतख 0 है, बकरी 322 है, पिगरी आपका 0 है। तो सबसे पहले आप जिस मंथ में पेमेंट बना रहे हैं, आप किस चीज़ों पे पेमेंट बना रहे हैं, किस चीज़ों पे आपने कार्य किया है, आप उसको टच करेंगे। तो हम संगीता देवी से हम बकरी का डिवॉर्मिंग किए हैं, तो हम सबसे पहले बकरी डिवॉर्मिंग पे क्लिक करेंगे। बकरी डिवॉर्मिंग पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होता है।
आप देख पा रहे हैं कि ऊपर में लिखा हुआ बकरी विकल्प चुनें। आपने बकरी के ऊपर क्या क्या चीज़ों पे कार्य किए हैं, डिवॉर्मिंग, टीकाकरण, खरीद बिक्री, जन्म मृत्यु, बीमा और बंध्याकरण। यदि आपने इन 5 पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने जिस मंथ में काम किया है, आप उनको चयन करेंगे। तो हमने डिवॉर्मिंग किए हैं तो डिवॉर्मिंग को टच करेंगे। डिवॉर्मिंग टच करने के बाद हमारे सामने हमारे 3 गांव का दीदियों का डेटा इस प्रकार से सामने खुल के आ जाती है। तो हम देखेंगे कि हम कौन सी दीदी की बकरी को जो है डिवॉर्मिंग किए हैं। तो हम राधिका देवी का बकरी का डिवॉर्मिंग किए हैं, तो हम राधिका देवी का नाम से सर्च कर सकते हैं या फिर किसान पंजीकरण नंबर से। हमने किसान पंजीकरण नंबर सर्च बार में डालने के बाद देखिए हमारे सामने राधिका देवी आ जाती है। फिर राधिका देवी का जो नाम है हम वहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद हमारे सामने सर्वेक्षण प्रविष्टि, हमारे सामने देखिए कि हमने जितना टैबलेट डिवॉर्मिंग का लिया है, हमारे स्टॉक में जितना है हम देख पा रहे हैं। गॉट डिवॉर्मर स्टॉक हमारे पास 195 टैबलेट है। हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर में लिखा है डिवॉर्मिंग, उसके बाद लिखा है बकरी, उसके बाद बकरी जो दीदी पाल रही है, जिनकी बकरी का डिवॉर्मिंग की है, उसका नाम है राधिका देवी। उनका किसान पंजीकरण संख्या है 49 88 50 और डिवॉर्मिंग स्टॉक हमारे पास जो दवाई उपलब्ध है वह 195 टैबलेट है। नीचे देख रहे हैं कि राधिका देवी के पास 6 बकरी है। आप यदि 6 का 6 बकरी का डिवॉर्मिंग किए हैं तो यहाँ पे नंबर दर्ज करने के लिए बोल जा रहा है, तो आप यहाँ पे नंबर दर्ज कर देंगे। नंबर दर्ज करने के बाद नीचे देखेंगे कि आपसे डेट मांगा जा रहा है। आपने किस डेट को डिवॉर्मिंग किए हैं वह डेट आपको डालना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कैलेंडर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने मंथ का जो रिसेंट मंथ है, जो मंथ चल रहा है, आपका इस प्रकार से दिख रहा है। तो आपने सितंबर माह में डिवॉर्मिंग किया है तो सितंबर माह का डेट चेंज करेंगे। यदि आपने अगस्त माह में किया है तो आपने बैक चले जाना है। यहाँ से आप बैक चले जाएंगे। आप बैक चले जाएंगे तो आपके सामने अगस्त माह खुल जाता है। आप जिस डेट को किए हैं आप डेट को चेंज कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि टिप्पणी मांग रहा है। टिप्पणी में आपको लिखना है कि आप बकरी को क्या बकरी के साथ आपने कौन सा दवाइयाँ दिए हैं। तो आपने डिवॉर्मिंग किया है तो डिवॉर्मिंग लिखेंगे, यदि आपने पीपीआर किया है तो पीपीआर लिखेंगे, बंध्याकरण करवाए हैं तो बंध्याकरण लिखेंगे। तो हमने डिवॉर्मिंग किए हैं तो डिवॉर्मिंग लिखेंगे। डिवॉर्मिंग लिखने के बाद
नीचे देखेंगे सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि जो आप डेटा सबमिट कर रहे हैं वह सही है, तो आप हाँ पर क्लिक कर देंगे। हाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पुनः एक बार फिर से पूछेगा कि आपने जो डेटा आपने सबमिट किया है वह सफलतापूर्वक भेजा गया है, तो आप इसे हाँ यानी यस पर ठीक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके जो डेटा है वह सबमिट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमने एक दीदी का जो बकरी है उनका डिवॉर्मिंग किया था मैंने 6 बकरी का, तो उनका पेमेंट हमने बना लिया है। क्या हमारे पास दवाइयाँ कितना स्टॉक में बचा है वह देख सकते हैं, हमारा पेमेंट कितना बना है हम देख सकते हैं। तो पुनः एक बार हम फिर 3 लाइन डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से एक बार डाउनलोड और अपलोड करेंगे। डाउनलोड अपलोड करने के बाद पुनः तीर निशान पर टच करके होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आप स्टॉक में देख सकते हैं अब बकरी पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिवॉर्मिंग दवाइयाँ 189 बचा है। पहले 195 था, आपने 6 बकरियों को डिवॉर्मिंग किया तो आपकी जो दवाइयाँ घट के 189 हो जाता है। फिर हम बैक चलेंगे, इस तीर निशान पे टच करके और देखेंगे कि हमारा कितना पेमेंट बना है। फिर से 3 लाइन डॉट पे क्लिक करेंगे। आप 4 नंबर में देखेंगे कि वेतन पर्ची है, वेतन पर्ची पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखता है महीना और वर्ष, आप किस महीने का पेमेंट बनाए हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सा साल में बनाए वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप जो डेटा डाले हैं, जो आपने मंथ और साल जो डाला है वह सही डाला है, तो हाँ पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट शीट ओपन होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टीकाकरण का जो दर है, आप एक बकरी को टीकाकरण करेंगे यानी पीपीआर करेंगे तो आपको 2 रुपया एक बकरी पर मिलेगा। डिवॉर्मिंग करेंगे एक बकरी का तो आपको एक बकरी का डिवॉर्मिंग करने के लिए 2 रुपया मिलेंगे। बकरी बीमा करना, यदि आपने बकरी का बीमा कराते हैं तो आपको एक बकरी पे 20 रुपया मिलेंगे। बंध्याकरण कराते हैं तो आपको एक बकरा का बंध्याकरण कराने के लिए आपको 20 रुपया मिलता है। बकरी बिक्री कराएंगे तो आपको एक बकरी बिक्री कराने के बाद आपको 20 रुपया बनता है। और प्रशिक्षण आप देते हैं कम से कम 25 दीदियों को तो आपको 150 रुपया मिलता है। तो इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे किसान पुस्तक संधारण, आप जो महीने में काम करेंगे, आप अपने रजिस्टर मेंटेन करेंगे, पुस्तक लिखेंगे तो उसके लिए आपको 200 रुपया मिलता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका कार्य के आधार पर पैसा बनता है और आप जिस कार्य किए हैं और पेमेंट बनाए हैं वह आपके सामने इस प्रकार से दिखता है, जिसमें अभी तक हमने 11 बकरियों का डिवॉर्मिंग किए हैं तो हमारा 22 रुपया बना है। नीचे देखेंगे कि पुस्तक लिखने के लिए हमें
200 रुपया यहाँ पे हमें 200 रुपया यहाँ पे मिला है। इस प्रकार से कुल हमारा 222 रुपया दिख रहा है जो हमें पेमेंट मिलना है। फिर हम इस तीर निशान पे टच करेंगे और हम स्क्रीन पे चले जाएंगे। इस प्रकार से हम लोग पेमेंट बना सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जो घंटी वाला उसको ज़रूर टच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एपीएस दीदियों को शेयर करेंगे ताकि अपना पेमेंट बना सके।